आपका नाम बताइए और आप अभी कहाँ से आ रहे हैं? मेरा नाम गंगा प्रसाद शर्मा उग्र। मैं जबलपुर जिले के पाटन नगर से परिक्रमा के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। जी। और आज आप अमरकंटक से आए हैं? जी हाँ। अभी मंडला महाराजपुर में आप आए हैं? जी हाँ। तो वहाँ पर जो आपके साथ घटना घट रही है, जी, कहाँ पर घट रही है घटना? माई की बगिया? जी, अमरकंटक में माई की बगिया में मुझे बड़ा कटु अनुभव हुआ। वहाँ पर जो पुजारी हैं माई की बगिया में, सबसे पहले तो वे ऐसा लग रहा था जैसे कोई गुंडा हो, दादा हो, और परिक्रमा वासियों से बड़ा ही दुर्व्यवहार कर रहे थे। और यहाँ तक कि हम लोगों की आस्था पर चोट करते हुए उन पुजारियों ने, माई की बगिया के पुजारियों ने, हम जो चाहते थे, अपनी इच्छा से देना चाहते थे, उसको उन्होंने अस्वीकार किया। अच्छा। फेंक दिया नोट उन्होंने। अच्छा। नहीं चाहिए। तो किस चीज के लिए पैसा मांगते हैं? वहाँ पर वो जो जल संकल्प पूजा पाठ कराते हैं, अच्छा, उसके लिए वो 500, 300 इस तरह की राशि, 1000 इस तरह की राशि मांगते हैं। और किस किस काम के लिए पैसा मांगते हैं? और वो कलावा बांधने के लिए पैसे मांगते हैं। हाँ। भभूत देने के लिए पैसे मांगते हैं। कन्या भोजन के नाम पे, झूठा कन्या भोजन के नाम पे वो पैसे मांगते हैं। 2-3 बच्चियों को वहाँ बिठा लेते हैं। इस तरह पूरी दबंगता के साथ वहाँ पर हम परिक्रमा वासियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। हमारे मध्य प्रदेश के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान नर्मदा के परम भक्त हैं, और यह संदेश मैं उन तक पहुंचाना चाहता हूं कि परिक्रमा वासियों की आस्थाओं पर और उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया जाता है, इसे तत्काल रोका जाना चाहिए। इससे परिक्रमावासी आक्रोशित हैं और उनके जो आस्था है उस पर गहरी चोट लगी हुई है। जल नहीं। और वहाँ के माई की बगिया के जो पुजारी हैं वह इस तरह से व्यवहार करते हैं जैसे कि परिक्रमावासी दोयम दर्जे के लोग हों। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से माननीय शिवराज सिंह जी से कि वे नर्मदा भक्तों के आस्था पर चोट लगने से बचाएं, और माई की बगिया में जो वहाँ के पुजारी लोग, वहाँ के पंडे लोग, जो परिक्रमा वासियों के साथ गलत व्यवहार किया जाता है, उसे तत्काल रोका जाना चाहिए। तो ये पंडित खुद लेते हैं या कुछ वहाँ पे कोई? आप बताइए, आपका नाम बताइए। प्रशांत कुमार जी। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, और सुना जाता है कि नगर पंचायत के द्वारा वहाँ ठेका का प्रावधान रखा गया है। अच्छा। इस कारण से ऐसा दुर्व्यवहार वहाँ के पुरोहित लोग करते हैं। अच्छा। तो हम निवेदन करते हैं कि ऐसी माँ के आस्था रखने वाले संतों और परिक्रमावासियों और दर्शनार्थियों का अनुचित दुरुपयोग न किया जाए। उनको प्रेम भाव से जो श्रद्धा भक्ति उनके बनती है वो दें, उससे वो संतुष्ट हों, और माँ भगवती और माँ नर्मदा का पूजन याचन में कोई व्यवधान पैदा ना हो। बंधु से ऐसा आभास पेटी भी नहीं रखी गई जी। है। आप बताइए, आपका नाम बताइए। तारा। जी, क्या हुआ आपके साथ अनुभव? वहाँ पे शीशी बदलने के लिए, जी। शीशी में जल बदलने के लिए अगर 2 जन है तो 2 जन है तो एक जन 501 रुपए देगा, और नहीं जल नहीं भरने नहीं तो जल नहीं भरने देंगे। अच्छा। जी। धागा जो बांधते हैं, हाँ। अच्छा सूट, उसका पैसा लिया जाता है, भभूति का पैसा लिया जाता है, कन्या उन्हीं की कन्या बोई बैठी, उनसे पैसा हम लोगों से मांगा जाता है, लेकिन पैसे को फेंक दिया जाता है। तो मतलब आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? जो वहाँ पे जो पंडित है, जो माई की बगिया में पूजा कराते हैं, उनको वहाँ भी रखना चाहिए। जी। या रखें नहीं रखें तो वो ऐसे रखें उसकी श्रद्धा माने। श्रद्धा से जो आया, जौनपुर से मैं गया हूँगा, श्रद्धा लेके गया, किससे गया हूँगा अपने, उनके लिए माई के जो वहाँ मेरे पैसे का, उसका मेरे साथ जो उपयोग किया गया उन्हें लड़कियों का, मेरे को बहुत दुख हुआ वो आत्मा में कि मैं कहाँ आ गया। जी। मैं नर्मदा परिक्रमा में आएंगे
तो किस लिए आए कि पंडितों की बात सुनने? बहुत पंडित ऐसे की बात में को नहीं सुनना जी। बंधु, वहाँ पर जो दृश्य देखने को मिला और ये सब साक्षी हैं कि ऐसा लग रहा था जैसे वो पंडित नहीं गुंडों का गिरोह हो, और ऐसा लग रहा था जैसे वो पंडित नहीं, पुजारी नहीं, गुंडों का एक गिरोह है। इस समय हमने भभूत के लिए उनसे निवेदन किया कि भाई हमारी आस्था इतनी है, तो उन्होंने कहा जाइए जाइए, इतने में कन्याभोज होता है क्या? इस तरह से दुत्कार की भाषा में उन्होंने बात किया। और वहाँ पर जहाँ भभूत बांटी जाती है वहाँ 4-5 लड़के, दबंग टाइप के लड़के आकर के इकट्ठा हुए। ऐसा लगा मुझे जैसे कि मारपीट कर देंगे मेरे साथ। अच्छा, हाँ, तो ऐसे मुझे तो ऐसा लगता है कि असामाजिक तत्वों को वहाँ का पुजारी और पंडा बना करके रख दिया गया है, और शायद वहाँ के नगर पंचायत या जो भी पंचायत है वहाँ पे उनका एक दूसरे से साठगांठ चल रहा है, समझे ने? और उस साठगांठ में नगर पंचायत भी पैसा खा रही है और वो लोग भी परिक्रमा वासियों को लूट रहे हैं बुरी तरह से। समस्या ये है, वहाँ ये दान पेटी रखी है, दान पेटी में हम लोग देखते कम से कम 7-8 हजार से कम आज हम लोगों से भरने लिया गया इतना। वो दान पेटी में शायद इन्हें 100 रुपए डाल दिए हों। सबसे बड़ी लूट है वहाँ कि जो पैसा होता है तो हम लोग दान पेटी में नहीं रखा जाता, कि कोई हक्के लगे तो वो भी नहीं लगता। अच्छा, सब उठा के खाते और की आए का जल भरने लगे, बोले अभी इसमें 100 रुपया कम है हमसे। क्या किया आपके साथ? नारियल फेंक दिया, चुन्नी दी हम लोगों ने, उसको फेंक दिया और जल भी नहीं भरा। मालूम बोलते कि 2 जन एक जन का 500 रुपए लगेगा। पवित्र स्थान के नाम पर वहाँ पर सिगरेट पी जाती है और वहाँ पर चाय बनाई जाती है और गांजा पिया जाता है वहाँ पर। किनके द्वारा? वहाँ के पुरोहितों पंडितों के द्वारा। अच्छा। जो इस तरह की मांग करते हैं, धुनी के नाम पर पैसे लूट रहे हैं जो परिक्रमा वासियों से, आस्था वासियों से। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस तरह की अराजकता जो एक पवित्र पावन क्षेत्र में है, जिसका सारे देश में नाम है, माई की बगी, जहाँ से माँ नर्मदा का उद्गम स्थान है, ऐसे स्थान में इस तरह का दुर्व्यवहार जो परिक्रमा वासियों के साथ किया जाता है वो न किया जाए। प्रशासन सतर्कता के साथ इस मामले को देखे, अन्यथा आगे चल करके परिक्रमा वासियों के द्वारा और वहां पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों के द्वारा एक व्यापक विस्फोट भी हो सकता है। धन्यवाद। आप बर्मन जी, आप बताइए, आप क्या मैनेजर हैं इस टूर में? क्या जी, मैं इस माँ नर्मदा तीर्थ यात्रा जो परिक्रमा हम करवाते हैं जी, इसके संचालक हैं। जी जी। सभी नर्मदा भक्तों को जी मैं वर्ष में 2-3 बार जी परिक्रमा में जाता हूँ लेके। अच्छा, तो ये उग्र जी जो अभी व्यवस्था बताए हैं कि अब अव्यवस्था और वहाँ पर सिर्फ पंडित लोगों पैसा लेते हैं, तो ये व्यवस्था बहुत पहले से आप देख रहे हैं या अभी अभी हुआ है? ये व्यवस्था तो मेरे को लगता है 1 साल पहले तो ठीक थी, 1-1.5 साल पहले जी। और आज की व्यवस्था देखते तो मैं भी आहत हुआ जी। मैंने वहाँ इस बात को बोला उन लोगों से, तत्काल में बोला, हमने भाई जिस व्यक्ति से श्रद्धानुसार जो भी बनता है वो आपको देगा, आप पंडित हैं, आप पूजा कराएंगे, पूजन होगी, वो जो उनसे बनेगा वो देंगे, चाहे वो 21 रुपया दें, 51 रुपया दें, 101 रुपया दें, 500 रुपया दें, वो उनकी शिक्षा है, उनकी श्रद्धा है। तो उस विषय में भी कुछ थोड़ा तू में टाइप की और उनका व्यवहार कैसा है? व्यवहार तो मेरे को लगता है कि इलाहाबाद तो ठीक है या अन्य तीर्थ स्थान तो ठीक है, यहाँ तो इतना दुर्व्यवहार, उनका जो लूट मार की जो उनकी भाषा की शैली है वह एक इंसान को आहत करने वाली लगता है कि भैया इससे बेहतर तो परिक्रमा ना करके जो जहाँ रहता है, हम लोग नर्मदा के किनारे ही रहते हैं जी, तो अपने अपने किनारे में जो जहाँ रहता है वहीं पूजन कर रहे हैं। तो वहाँ क्या उचित है? किस चीज के लिए पैसा मांगते हैं वो? किस बात का पैसा मांगते हैं? अब पैसा तो ऐसा है, वो पूजन करवाते हैं। अच्छा, वो उनका एक ठेका ऐसा है कि आप 1000 रुपये अगर हर व्यक्ति देगा तो 1 घंटा पूजा करवाएंगे, 500 देगा कम पूजा करवाएंगे, इस टाइप की उनकी शैली रहती है। वहाँ जो आपका नाम क्या माता जी? आप कहाँ से? अच्छा, तो आपसे भी पैसा मांगा गया? सभी से पूजा के लिए जी, सब जन तो सब तो उग्र जी, इसमें जो आप बताए अभी
कि वहाँ पे पंडितों के द्वारा दुर्व्यवहार किया जा रहा है और सिर्फ पैसे पैसे पे ध्यान रखा जा रहा है, तो ऐसा क्यों आप महसूस कर रहे हैं वहाँ पर? मैंने वहाँ पर पता लगाया जी। उनके दुर्व्यवहार के बाद, तो लोगों ने बताया कि नगर पंचायत द्वारा 15-20 लाख रुपए का ठेका दिया जाता है यहाँ पर। अच्छा। और उस ठेके में नगर पंचायत भी अपना हिस्सा लेती है उसमें। अच्छा। और वो कमीशन नगर पंचायत वाले भी लेते हैं। तो नगर पंचायत वहाँ की इस देख रेख नहीं कर रही है, अच्छे से नियंत्रण नहीं रख पा रही है, और जिसके कारण श्रद्धालुओं में आक्रोश दिन पर दिन पैदा होता जा रहा है। अच्छा, यदि नगर पंचायत ने ये व्यवस्था शुरू की है ठेका प्रथा, तो इसका मतलब है कि वो शासकीय व्यवस्था के हिसाब से पैसा लिया जा रहा है। तो क्या आपको वहाँ पर नगर पंचायत भेड़ाघाट के द्वारा, अमरकंटक के द्वारा कुछ सुविधाएं दी गई वहाँ पर? नहीं, वहाँ पर कोई भी सुविधा कुछ सुधाव्रत वगैरह मिला आपको? नहीं, कुछ नहीं। ना तो वहाँ पर साथ दिया गया, ना वहाँ पेयजल की अच्छी व्यवस्था है, शुद्ध पेयजल की अच्छी व्यवस्था है, ना वहाँ ठहरने रुकने की अच्छी व्यवस्था है, केवल लूटमार की व्यवस्था है, वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। तो इस संबंध में आपको मतलब अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ कहना है? जी हाँ, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि इस तरह के तीर्थ स्थानों में, जबकि वो सारे भारतवर्ष में बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा भी करा रहे हैं, नर्मदा के प्रति वो बहुत बड़े आस्थावान हैं, और ये स्थिति जो अमरकंटक में माई की बगिया में देखने को मिली है, उस स्थिति को माननीय मुख्यमंत्री जी तत्काल सुधरवाएं, जिससे उनकी छवि और भी अच्छी बनती जाए। हाँ, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारी जो केंद्रीय मंत्री हैं सुश्री उमा भारती जी, जिन्होंने जबलपुर में उनके नाम से उमा घाट भी बना हुआ है, वो रेवा मैया की अत्यंत भक्त हैं, और उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जो गंगा सफाई अभियान में भी बहुत अच्छी तरह से लगी हुई हैं, और मां नर्मदा की सफाई अभियान में भी दिलो जान से लगी हुई हैं। मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि केंद्र के माध्यम से वह राज्य को और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी निर्देशित करें, उन्हें भी बताएं कि इस तरह की व्यवस्था वहां पर हो रही है। कहाँ पर? अमरकंटक। अमरकंटक में माई की बगिया में उसका सुधार किया जाए। जी।